अयोध्या की पावन भूमि पर सत्य सनातन नारी शक्ति ध्वज वाहिका सपना गोयल के द्वारा अयोध्या राम की पैड़ी पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं के साथ एक साथ सुंदरकांड का भव्य पाठ किया गया। इसी के साथ ही सत्य सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल ने गरीब असहाय लोगों को कंबल, शॉल तथा निःशुल्क भोजन वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सपना गोयल ने राम दरबार पर पुष्प चढ़ाकर, दीप जलाकर, भोग प्रसाद लगाकर प्रारंभ किया। जैसे ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ, मानो वातावरण राममय हो गया हो। महिलाएं भक्तिभाव से सुंदरकांड के पाठ में डूबी हुई थी। सपना गोयल ने हमारी सूचना इंडिया टीम से खास बातचीत में कहा कि भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन गया है और उसका उद्घाटन 22 तारीख को होना है। इसी उपलक्ष्य में वह इस उत्सव को सुंदरकांड के माध्यम से मना रही हैं और आने वाले 10 मार्च को लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पार्क में 5000 महिलाओं के साथ भव्य सुंदरकांड का पाठ भी करेंगी। आज राम विवाह के शुभ अवसर पर सपना गोयल अवध की धरती सरयू नदी के तट के किनारे सुंदरकांड का पाठ करते हुए उन्होंने कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनातन धर्म की ओर अग्रसर करना चाहती हैं। महिलाएं घर के साथ साथ ईश्वरी का ज्ञान की ओर बढ़ें, लोग आध्यात्मिक को पहचानें, हिंदुत्व को मजबूत करें। समय पर जैसा कि आपको बताया गया है कि लखनऊ में झूलेलाल वाटिका पार्क में लगभग 5000 महिलाओं के साथ सुंदरकांड कर रही हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं और अयोध्या के साथ ही हर जगह पर घूम कर लोगों को जागृत कर रही हैं। सत्य सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल हमारे साथ बातचीत है। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। इस मुहिम को आप कहाँ तक ले जा रही हैं? देखिए, सुंदरकांड महाअभियान है और आज हम अयोध्या नगरी में, जो राम प्रभु जी की नगरी है, उसमें विराजमान हुए हैं। सत्य सनातन नारी शक्ति विराजमान हुई है। तो आज हम यहाँ भगवान का जो 22 जनवरी को आगमन है, उसमें हम स्वागोत्सव में सुंदरकांड राम पैड़ी पे कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रभु यहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो और ये अयोध्या नगरी हमेशा चहकती रहे, चमकती रहे। और सत्य सनातन नारी शक्ति अपने इस सुंदरकांड महाअभियान को लेकर अयोध्या नगरी में के द्वार पर आई है। कहते हैं कि अयोध्या की जो नारी है, खास तौर से जो नारियों का एक नाम है कि घर गृहस्थी में जुटी रहती है। मैंने देखा आपने एक छत के तले ही हजारों महिलाओं को इकट्ठा किया है। पहले इसलिए आपको बधाई। किस तरह से आपने महिलाओं तक पहुंची, क्योंकि एक महिला को दूसरे अभियान में जोड़ने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। आपके साथ इस महाआयोजन में बहुत सारी महिलाएं, क्या राज है इसका? देखिए, भारतीय महिला बहुत पावरफुल है। भारतीय महिला में आध्यात्मिक शक्तियां कूट कूट के भरी हैं। बस उन्हें जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में देखिए, कहीं हमारे हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे। तो हम तो मानव हैं। तो अब सब जो भी महिलाएं हैं, जो धर्मनिष्ठ महिलाएं हैं और धर्म की रक्षा करना चाहती हैं, वो सब आएंगी। सत्य सनातन नारी शक्ति में सब जुट रही हैं और हमारी जो सनातनी है भारत वर्ष में, वो 80 करोड़ से ज्यादा हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि महिलाएं भी कितनी होंगी। तो सभी को यहाँ आना है और अपने धर्म की रक्षा करनी है। सपना जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज राम विवाह है, बहुत बड़ा दिन है, अयोध्या वासियों के लिए बहुत बड़ा है। तो आपने आज का ही दिन क्यों चुना? ये नहीं, हम कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु हैं, सब कुछ हमारे राम जी हैं। हम जब सच्चे हृदय से कोई भी कार्य करते हैं तो वो खुद हमें चुन लेते हैं। तो आज प्रभु का आदेश था कि सत्य सनातन नारी शक्ति द्वारा अयोध्या नगरी में हम लोगों का आगमन हो और हम प्रभु जी का गुणगान करें, उनकी याद में रहें, उनका सुमिरन करें। भगवान राम के जन्मस्थली पावन अयोध्या धाम पर खड़े हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, इससे सुंदर दृश्य हो ही नहीं सकता। और क्योंकि तीर्थ जो होते हैं हमारे, और ये तो भगवान की नगरी है, राम नगरी है, और हमारे जो तीर्थ होते हैं उससे हमारी जो ऊर्जा होती है उसका आध्यात्मिक विकास होता है। तो हमारा जब मन पावन होगा तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा का हमारे अंदर संचार होगा। और ये हमारी एक बहुत बड़ी कोचिंग है, जो हमारा तीर्थ है वो हमारी बहुत बड़ी कोचिंग है। तो आज हम इस कोचिंग को अटेंड करने आए हैं और प्रभु का सुमिरन करने आए हैं। अयोध्या वासियों को, खास तौर से अन्य महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि घर को देखते हुए
और घर को संभालते हुए सभी महिलाएं अब धर्म की रक्षा करें, क्योंकि वक्त की पुकार है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और हमें ये कालखंड पुकार रहा है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं जो धर्मनिष्ठ हैं, तो वो अपने पूर्वज महिलाओं के पथ पर चलें और उनका मान सम्मान रखते हुए अब हमें धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने हमारे साथ सत्य सनातन ध्वजावाहिका सपना गोयल जुड़ी थी, जिन्होंने अभी सुंदरकांड शुरू करने से भगवान राम की सुंदर सी मूर्ति को यहाँ की सरयू के जल, जो अत्यंत पवित्र माना सरयू के जल से जलार्पण करने के बाद इन्होंने दीपोत्सव किया। और सत्य सनातन ध्वजावाहिका सपना गोयल जी का जो मुहिम है वो अयोध्या की सरजमी पर पहुंचा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ इस सरजमी पर रामबाड़ी पर असंख्य महिलाएं हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ कर रही है। तो बड़ा ही अद्भुत मनोहर मिलन है कि एक छत के नीचे इतनी सारी महिलाओं को इकट्ठा करना और साथ में यहाँ पर जो सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। आप देख रही है कि अयोध्या के हर क्षेत्र से ही नहीं, लखनऊ के ही हर क्षेत्र से नहीं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पर आकर सुंदरकांड का ये पाठ कर रही है। सत्य सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए सत्य सनातन की जो शक्ति है वो जन जन तक, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जो बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम है। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है और यहाँ की जो रामबाड़ी है जहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, ये मुहिम बहुत ही सुंदर तरीके से चलाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से सपना गोयल जी के द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया। इंडिया की आवाज में लखनऊ संवाददाता सुनील गुप्ता।